रात के 2 बज रहे हैं। समीर ऑफिस से अपनी कार ड्राइव करके अपने नए घर, जो शहर से थोड़ा बाहर है, लौट रहा है। बारिश बहुत तेज है। समीर बहुत थका हुआ है। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही हैं। रेडियो पर अजीब सी खरखराहट आवाज आ रही है। अचानक सड़क के बीच में उसे कोई खड़ा दिखाई देता है। वो जोर से ब्रेक मारता है। गाड़ी रुकती है। समीर बाहर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं है, सिर्फ खाली सड़क। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर पहुंचता है। घर बहुत बड़ा और आलीशान है, लेकिन आज रात बहुत डरावना लग रहा है। वो गैराज का दरवाजा खोलता है। गैराज की लाइट जलती बुझती है। समीर गाड़ी से उतरता है। उसे लगता है कि पिछली सीट पर कोई बैठा था। वो पलट कर देखता है। शायद मेरा वहम है, वो खुद से कहता है और घर के अंदर जाता है। घर अंदर से बिल्कुल शांत है। पत्नी और बच्चे मायके गए हैं। वो बिल्कुल अकेला है। वो किचन में जाकर पानी पीता है। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। धप धप धप। समीर ऊपर देखता है। कौन है? उसकी आवाज गूंजती है। कोई जवाब नहीं आता। वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है। हर सीढ़ी चरमराहट की आवाज कर रही है। वो बेडरूम का दरवाजा खोलता है। कमरा खाली है। खिड़की खुली है और पर्दा हवा में उड़ रहा है। वो खिड़की बंद करने जाता है, तभी उसकी नजर नीचे बगीचे में पड़ती है। बगीचे में लैंप पोस्ट के नीचे एक आदमी खड़ा है। उसकी पीठ समीर की तरफ है। समीर की रूह कांप जाती है। वो तो मेरे ही कपड़े पहने हैं। वो आदमी धीरे धीरे ऊपर देखता है। उसका चेहरा समीर का ही चेहरा है, लेकिन उस पर एक शैतानी मुस्कान है। समीर घबरा कर पीछे हटता है और पर्दा गिरा देता है। ये कैसे हो सकता है? अचानक उसका फोन बजता है और वो कांपते हुए फोन उठाता है। हेलो? फोन से उसकी खुद की आवाज आती है। समीर, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मैं भीग रहा हूं। समीर फोन काट देता है। तभी नीचे मुख्य दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ठक ठक ठक। वो दौड़कर सीसीटीवी स्क्रीन चेक करने जाता है। स्क्रीन पर जो दिखता है उससे उसका खून जम जाता है। दरवाजे पर कोई नहीं है, लेकिन नॉक अभी भी हो रहा है। मतलब वो चीज अब कैमरे में दिखाई नहीं दे रही। समीर बैट उछा लेता है और पीछे के दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वो किचन में पहुंचता है, लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में एक आवाज आती है, बिल्कुल उसके कान के पास। मैं अंदर आ गया हूं। समीर बैट घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। वो टॉर्च जलाता है। टॉर्च की रोशनी में उसे सामने दीवार पर एक परछाई दिखती है। परछाई उसकी नकल नहीं कर रही, वो अपनी मर्जी से हिल रही है। वो बाथरूम में छुप जाता है और कुंडी लगा लेता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। बाथरूम के आईने में वो अपना चेहरा देखता है। अचानक आईने में उसका चेहरा बदल जाता है। आईने वाला समीर हंस रहा है, जबकि असली समीर रो रहा है। आईने वाला समीर हाथ बढ़ाकर कांच के अंदर से समीर का गला पकड़ने की कोशिश करता है। समीर आईना फोड़ देता है और बाथरूम से बाहर भागता है। हॉल में उसे सोफे पर कोई बैठा दिखाई देता है। वो फिगर धीरे से मुड़ता है। उसका चेहरा पिघला हुआ मोम जैसा है। समीर चिल्लाता है और सीढ़ियों के नीचे छिपे बेसमेंट की तरफ भागता है। वो बेसमेंट में घुसता है और लोहे के दरवाजा बंद कर देता है। बेसमेंट में सन्नाटा है। वो एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे ऊपर से आवाज आती है, उसकी पत्नी की आवाज। समीर, तुम नीचे क्यों हो? समीर को उम्मीद की किरण दिखती है। प्रिया, तुम आ गई? वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि उसे याद आता है पत्नी के पास चाबी नहीं थी। आवाज बदल जाती है। अब वो भारी और डरावनी आवाज है। खोलो समीर, हम एक हो जाएंगे। दरवाजे के नीचे की दरार से काला धुआं या तरल अंदर आने लगता है। वो काला तरल इकट्ठा होकर फिर से समीर का रूप ले लेता है। अब बेसमेंट में 2 समीर हैं, एक असली, एक नकली। नकली समीर कहता है, तुम्हारी जिंदगी मुझे चाहिए,
तुम थक गए हो, मैं इसे जूंगा। असली समीर पास पड़ी एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। वो वार करता है, लेकिन नकली समीर का शरीर रबर की तरह मुड़ जाता है। नकली समीर असली समीर का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। समीर की जेब से कार की चाबी गिर जाती है और उसमें लगा अलार्म का बटन दब जाता है। बाहर गैराज में कार का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, पी पी पी। तेज आवाज से नकली समीर का ध्यान भटकता है और वो चिल्लाता है क्योंकि उसे शोर पसंद नहीं। समीर छूट जाता है और कुल्हाड़ी से सीधे उसके सर पर वार करता है। कुल्हाड़ी लगते ही वो चीज काली राख बनकर बिखर जाती है। समीर हाँफते हुए वहीं गिर जाता है। सब शांत हो जाता है। सुबह हो जाती है। पुलिस और उसकी पत्नी वहां पहुंचते हैं। पुलिस को 20 मिनट में कुछ नहीं मिलता, बस राख का ढेर। समीर को लगता है सब खत्म हो गया। वो पत्नी के साथ गाड़ी में बैठता है। पत्नी उसे पानी देती है। समीर पानी पीता है और शीशे में देखता है। शीशे में उसकी पत्नी का अक्स, रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। वो धीरे से पत्नी की तरफ देखता है। पत्नी मुस्कुरा रही है, वही शैतानी मुस्कान। पत्नी जो असल में वो चीज है, वो कहती है, मैंने कहा था ना, हम एक हो जाएंगे। कार एक अंधेरी सुरंग में घुसती है। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।